चलो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, 3 हमने ऑलरेडी कर लिए। तीसरा वाला पार्ट छोटा हो गया था क्योंकि टीचर आ गया तो मुझे बंद करना पड़ा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा छोटा ही था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट थर्ड पार्ट में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था, सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया है इसका आंसर, तो मुझे तो जरूरत नहीं है मुझे सॉल्व करवाने की। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते में, याद है मैंने आपको क्या समझाया था? मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 मेथड है। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन 3 है। हमने पहले पढ़ा वेरिएबल सेपरेट मेथड, सेकंड है होमोजीनियस, और थर्ड है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड के अंदर, फर्स्ट मेथड के अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। जब हमने सिंपल दे रखा हो, या फिर सेकेंड फॉर्म हम उसे रिड्यूस कर सकें, थर्ड फॉर्म में भी किसको रिड्यूस कर सकें, फर्स्ट वाली फॉर्म में रिड्यूस कर सकें, टाइप 1 में रिड्यूस कर सकें। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने किया था वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड, अब सेकंड तरीके हैं हम होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़े? पहले मैं जो लिखा विखा है उसको हटा के पहले अपने तरीके समझा देता हूँ, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे अब? होमोजीनियस, कोई बाहर है क्या इस समय? ये नालायक है क्या? इसको कॉल करना। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो देखो, मान लो मेरे पास फंक्शन, एक फंक्शन है मेरे पास f, जो x1 y1 x2 y2 में ऐसे, मतलब x y में बहुत सारे फंक्शन देगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ, x1 x2 x3 xn दे रखा है मान के चलो, है ना? ये फंक्शन है। इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री n। कब? इफ क्या? अगर फंक्शन में लैम्डा x, लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3, ऐसी लैम्डा xn बराबर हो जाए लैम्डा की पावर n f ऑफ x1 x2 से लेके xn, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी, दिस फंक्शन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। इसका एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। देखो मान के चलो मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास dy बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है मेरे बच्चों, ये मेरे पास क्या है? एक dy बाई डी एक्स हमें गिवन है। ठीक है, मुझे ये पता लगाना है, क्या ये ऐसे लिख लो, इस फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे लिखो, ये f x कॉमा वाई इस फॉर्म में हमें दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताना है डिफरेंशियल है या नहीं, तो हमें क्या करना है? आप क्या करो, इसमें क्या पुट कर दो, f x की जगह क्या पुट कर दो? लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y। कितना आएगा मेरे बच्चे? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, यही होगा। तो मेरे बच्चे कितना बन जाएगा? f ऑफ लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो मैं क्या बोलूँगा मेरे बच्चे? f ऑफ लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये फंक्शन वापस बन गया। तो मेरे बच्चे, तो मैं क्या बोलूँगा इस चीज़ को? अब मैं ये बोलूँगा दिस गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो कहने का तात्पर्य, और डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री 2। क्या होगी? डिग्री 2। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इसमें कोई डाउट किसी को? ऐसे मान के चलो, पहले भाई इतना इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, साथ साथ नोट करो मेरे साथ साथ, इतना नोट कर लो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ाई करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? अगर मांगे चलो अब हमें इसे सॉल्व करना है ना। अब मांगे चलो मेरे पास एक फंक्शन है, यार थोड़ा सा ना, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज पे, मैं बता रहा हूँ ना, कैलकुलस में एरर हो तो आप मुझे बता देना। देखो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एच एक्स, ठीक है, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स। ठीक है,
ये भी होमोजेनियस फंक्शन है और ये भी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 ले लो, बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन। क्या मान लो बेटा, बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन, बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन, दोनों ही क्या है मेरे बच्चे, होमोजेनियस एक फंक्शन है। तो अब क्या करना है, हमको इसे रिजॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, इसको रिजॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब मुझे बताओ, ये होमोजेनियस फंक्शन, ये होमोजेनियस फंक्शन, दोनों होमोजेनियस। एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसे, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो इसे, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो। डी वाई बाई डी हमें दे रखा है ऐसे, दो फंक्शन दे रखे हैं होमोजेनियस, बोथ आर होमोजेनियस ऑफ डिग्री सेम, ऑफ डिग्री मान चलो एन, फॉर्म में मान लो दोनों फंक्शन है ऑफ डिग्री एन। अब हमें इसे रिजॉल्व करना है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन, ये भी एक्स वाई का फंक्शन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। डी वाई बाई डी एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फंक्शन मैंने ले लिए, दोनों की डिग्री कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, पुट v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स या y इक्वल टू वी एक्स, क्या पुट कर दो, या एक काम करो और मत सुनो, इसमें ना जो हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री उसको कॉमन निकाल दो, 2 है ना मेरे बच्चे। तो एक काम करो, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ये कट गया। हाँ, अब इसको क्या मान लोगे मेरे बच्चे, आप कुछ अलग वेरिएबल मान लो v, क्या मान लो मेरे बच्चे, अलग वेरिएबल v मान लो, मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम, हमारे पास देखो y इक्वल्स टू वी एक्स माना मैंने, डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही आएगा। इसकी जगह पर यहां पुट कर दो, ये सॉरी यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन हुआ करेंगे, इसका याद रखना, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1, यही होगा, कोई डाउट इसके अंदर। तो यहां से कितना हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल होने, अलग अलग कर लोगे डी बाई डी एक्स को। अब उसको हमें सॉल्व कर लेना है और लास्ट में जो v आएगा उसको लास्ट में y बाई एक्स पुट कर देना है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो जब भी ऐसी फॉर्म आएगी तो दिस इज द प्रोसेस, एक मान लो तरीका है सॉल्व करने का। कोई डाउट है बोलो मेरे से, मानना है तरीका है सॉल्व करने का। ये जो मैंने माना है ना y बाई हाईएस्ट डिग्री का, मैंने बोला एक तरीका है इसको रिजॉल्व। जैसे इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली फॉर्म भी थी, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म पढ़ा था हमने, तो टाइप 2 में हमने रिड्यूस किया था फर्स्ट टाइप में, तो बोलो सर ये हमने t क्यों माना, तो हमने एक तरीका है इसको रिजॉल्व करने का। तो ऐसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो फटाफट, जल्दी नोट कर लो इसे, बचाओ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए कर्म में थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, तो गुस्से में कभी किसी कुछ बोल मत देना। तो ये तो मैं कराई थी आपको सारा, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी बड़े खतरनाक होंगे, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। सॉल्व तो खैर मैं ही करूंगा अभी, इस क्वेश्चन को अगला आपसे करवाऊंगा, 4 स्लाइड में सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। चलो, और ताजू की बात बताए, ताजू की बात क्या है कि रैंडम क्वेश्चन लिया होगा और वही क्वेश्चन जेई मेंस का भी है। दोनों एग्जाम्पल मैंने ऐसे तगड़े लिए हैं जेई मेंस के। आ जाओ, क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना चाहेंगे, बताओ, डाल दो उस पे KSPQ, पक्का। पहला क्वेश्चन KSPQ डाल दो, देख लो बेटा, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक KSPQ हैं, लेकिन टाइम लिमिट दूंगा। देखो 1:12 हो रहे हैं, राइट। अमन बताओ कितना समय चाहिए, अमन बताएगा, तुम लोग मत बोलो, अमन बोलेगा, बोलो अमन। 1:25, ठीक है, चलो उन्हें एवरेज निकाल दिया 25।
ना तेरी ना मेरी, के एस पी क्यू है, करो सॉल्व, चलो नालायक थोड़ी शर्म करो। के एस पी क्यू का पहला मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला के एस पी क्यू था जो आप करने में असमर्थ रहे। सृष्टि बताइए, सृष्टि क्या आंसर आया बेटा? एकदम पीछे मत बैठा करो, आप तो बैठती हो पीछे, आगे बैठा करो, ठीक है? तो थोड़ा नजर तो रहे, कर क्या रहे हो, बता तो रहा हूँ, हाँ आने में मुझे आलस आता है। अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, अनीश छोड़ दो, अमन इधर देखो, अभिनम देखो बेटा इधर, y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको दिख रहा है डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, तो आप लोग जान चुके हैं ये क्या दे रखा है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। क्या डिग्री है बेटा? 3 डिग्री की है। तो हम यूज करेंगे कौन सा तरीका, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक बात याद रखो बाबू, अनिश का ध्यान है, कॉपी बंद करो, सब कॉपी बंद करो, पहले बंद करो अभी। एओडी का जो एक पार्ट रह गया ना बाबू, वो कंसेप्ट यूज होगा इसमें, हालांकि उसके बिना भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके बिना सॉल्व नहीं, उसके बिना भी सॉल्व होगा, बट सीख जाओगे, नहीं तो ध्यान कॉपी में रहेगा। यस यस, राइट राइट ऑप्शन इज 3। आपने 1 बोला, फिर 2। क्या कितना सफेद झूठ बोलता है ये, उसने उसने 2 बोला है, 1 बोला है। अच्छा फिर ठीक है, आंसर इज 3। अब कोई फायदा नहीं है, 26 छोड़, पहला आंसर गलत है। हाँ फिर, हाँ देखो मेरे बच्चे, हम कौन सॉल्व कर रहे थे ना, आ जाओ इधर आ जाओ, केएसपी क्यू सॉल्व करते हैं। इग्नोर कर दिया मैंने तेरी बकवास बात, एएसपी क्यू अब ये है, और बोल भी दिया मैंने, इग्नोर करिए, इस वजह से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं केएसपी क्यू, थोड़ा सा केएसपी क्यू। अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आसान ही है, छोटी सी जो एक पेज है ना इस क्वेश्चन में लास्ट में, बस वही है, वरना और कोई दिक्कत नहीं, मैंने उस पेज के लिए ही केएसपी क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, बस इसमें आईपीटी का यूज हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, क्या तुम सेपरेट कर सकते हो एक्स एंड वाई को, बोलो, एक्स एंड वाई को सेपरेट कर सकते हो? ये कर सकता ही है, ये सस्ते नशे करके, पता से कौन करे, समझ आ गई मेरी बात ये वाली? अच्छा तो मतलब तू नहीं है? अरे मैं तो यार मजाक करते ही रहता हूँ यार, यार हद होती यार, हाँ तो ठीक है यार, आधे मजाक ही चल रहा है यार, वो सीरियस हो गया अरब की तरह। अरे यार चुप 1 मिनट बाबू, देखो केएसपी क्यू है, अब हम ऐसा एक्स वाई को वो नहीं कर सकते, और डी वाई बाई डी एक्स लीनियर फंक्शन का भी नहीं है, तो रिड्यूस भी नहीं कर सकते। तो हमें देखा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ डिग्री 3, यहाँ डिग्री 3, यहाँ डिग्री 3, इसका मतलब ये दिख रहा है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 दिख रहा है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, होमोजेनियस तरीका, तो वहाँ पे क्या करते थे हम, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं, तो यहाँ पे या इसमें से हाईएस्ट डिग्री वाला कॉमन निकाल लो, वो भी कर सकते हो, चाहे आपकी जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैं करूंगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स कितना लिखता हूँ, कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, अरे बोल दो पाजी, अच्छा ये बोलने बोला था, यस सर, हाँ बेटा 3 आ चुका है आंसर इस, ठीक है। अब देखो यहां पुट कर दो x प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वाई को क्या पुट करा जाए, वी एक्स पुट कर दें, तो कितना आएगा वी क्यूब एक्स क्यूब ट्वाइस ऑफ वी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3x वी एक्स क्यूब आएगा, वी एक्स क्यूब 3v एक्स क्यूब वी स्क्वायर, हाँ सॉरी वी स्क्वायर आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा केवल एक्स क्यूब, पूरा एक्स क्यूब कट गया, तो यहाँ पे कितना आया एक्स प्लस, कुछ गड़बड़ किया है मैंने यार, यहाँ पे देखना जरा, वी एज इट इज, देखो वहाँ पे वी आएगा नालायको, हाँ बेटा बिल्कुल चाणे खाओगे,
मैं ध्यान दे रहा। एक्स डी वी बाय डी एक्स, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यार, मैं यार कराऊंगा नहीं यार क्वेश्चन, बातें नहीं कर। ये कौन सा नया फैशन है भाई? v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, यही होगा। अब देखो मेरे बच्चे, तो v प्लस एक्स, बेटा कुछ नई चीज सीख जाओगे, इसलिए ध्यान रखो इधर। ऐसा नहीं होता है कि आ गया है तो अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। 2v अपॉन 3v² प्लस 1, यही होगा, है ना। यहां से इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मेरे बच्चे, बहुत लेंथी क्वेश्चन है वो, और 4 स्लाइड भर जाएंगे करते करते उसे। 4v³ और प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1 माइनस का v, यही होगा। तो यहां से मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, x डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू 4v³ प्लस 2v माइनस 3v³ माइनस v। देखना यार, यही होगा, देखते रहना बस कैलकुलेशन एक बार, है ना। 3v² प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे, अब हम रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली थी, ठीक है, अब करी नहीं करी बेटा, अब मैं मिटाऊंगा तो नहीं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, x डी वी बाय, सृष्टि समझ में आ रहा है ये, ध्यान दे रहे हैं ना बाबू। 4v³ माइनस 3v³ कितना आएगा, v³, 2v माइनस v कितना आएगा, प्लस v डिवाइड बाय 3v² प्लस का 1, यही होगा। अब क्या करोगे, ऐसे ले जाओ इसे, देखो 3v² प्लस 1 अपॉन v³ प्लस v डॉट डी वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, dx बाय x। अब देखो यार, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा ये, लिख दूं डायरेक्ट ln v³ प्लस v। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, पक्का अमन? ये कितना आ जाएगा बेटा, ln मॉड x प्लस ln c, लिख लूं ln c, लिख लेते ना, ln c की तरह में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करें बताओ, ln v³ प्लस v ln मॉड x c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर। इक्वेट कर दें, अब क्या आ जाएगा बताओ, v³ प्लस v cx, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, b क्या था हमारे पास, अब y बाई एक्स पुट करो, कितना हो जाएगा ये, y³ बाई x³ प्लस y बाई एक्स सी एक्स, यही होगा। देखो अब क्या लिखेंगे इसे हम, ये आएगा y³ प्लस xy, ठीक है, इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 4। चेक करना यार एक बार, सही किए, ठीक है। अच्छा x³ था ना यार यहाँ पे, तो स्क्वायर होगा यार यहाँ पे, देखना यार एक बार, x³ होगा ना, x² होगा, अरे सही है भाई, हाँ तुम चेक करो। अब हमारे पॉइंट का दे रखा है कुछ, y 1 पे 1 है, तो मतलब अगर मैं जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो y कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 c, तो c कितना आ गया 2, और जैसे ही c के लिए 2 आई तो फंक्शन वापस क्या बन गया, y³ प्लस x² y इज इक्वल टू 2c x की पावर 4। अच्छा कितना हो जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ x की पावर 4, यही होगा। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें कह रहे हैं फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y2 बिलोंग्स टू, y2 किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, देन n पूछे n क्या होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट कर दूं, देखो y निकालना होगा हमें, तो y³ प्लस 2 का स्क्वायर 4y
और 16 तो नहीं है 32, -32 इक्वल टू 0। अब इस क्यूबिक को सॉल्व करेगी सृष्टि। क्यूबिक को सॉल्व कर सकते हो, इस वाले को कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ वैल्यू पुट करके देखो, नहीं आ रहा क्या? तो ये किया था, तूने वैल्यू पुट किया था। हाँ 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8, 8 8 16। हाँ 2 पुट करने में सीधे कैसे दिखे तेरे को? तुमने 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 माइनस 32 माइनस 16, तो हाउ इज इट इक्वल टू 16 एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू 16? इट इज नॉट पॉसिबल टू इक्वल टू 16। बताओ भाई। तो केस पी इज नॉट सॉल्व। इसके आगे बताओ कैसे करेंगे क्यूबिक को सॉल्व। बात तो एकदम सही बोला है। अब देखो क्यूबिक को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है ना हमारे को, लेकिन उसने कोई वैल्यू तो नहीं पूछी ना, उसने तो बस रेंज दे दी ना उसने कि भाई बिलोंग कर रहा है 9 से n के बीच में। तो आप अपन लोग एक काम करते हैं, हाँ आपको पता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा। 3y², जैसे मान लो ये फंक्शन है मेरे पास एफ वाई का, वो कितना है y³ प्लस 4y। बड़े ध्यान सुनना बेटा, इसी वजह से बस केस पी क्यू है ये, इसकी वजह से केस पी क्यू नहीं है ये, समझ लो, सिर्फ इसी की वजह से केस पी क्यू लिखा है मैंने इस क्वेश्चन पे। कितना आएगा 3y² प्लस, अच्छा डिफरेंशिएट कर रहे ना, अब क्या करो बेटा डिफरेंशिएट। अच्छा थैंक यू। 4y माइनस 32 एफ डैश वाई कर दो, कितना आ रहा है 3y² प्लस 4। चाहे तुम मर जाओ याद रखना ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर आ रहा है ना। अब पता क्या करो, देखो ये तो पता चल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 है, पता चल गया हमें ग्रेटर देन 0 है। अब एक काम करो, यहाँ पे n के लिए 0 पुट करो, 0 बोलो, n के लिए क्या पुट करो इसमें 0, y के लिए 0 पुट करो। एक मिनट रुक जाओ, 0 पुट करने पे कितना आ रहा है, ये -32 आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है अभी भाई, ये तो इंक्रीजिंग तो ऐसे ही निकलेगा ही निकलेगा, ये श्योर है, इंक्रीजिंग निकलेगा ही निकलेगा। और 0 पुट करने पे कितना आ रहा है -32। अब जरा 1 पुट करो, 1 पे कितना दे रहे हैं, 1 पे कितना दे रहा है, माइनस दे रहे हैं। 2 पे चेक करो, 2 पर -16, 2 पे भी नेगेटिव आ रहे हैं। अब जरा 3 पे चेक करो कितना आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, मतलब 2 और 3 से पुट करने पर ये 2, देखो इसका मतलब बोल सकता हूं जो F2 होगा और जो F3 होगा वो लेस देन 0 होगा। F2 ने एक मैं समझा दूं फिर मैं आपकी बात सुनता हूं, वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना बाबू, थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाएगा। F2 नेगेटिव, F3 पॉजिटिव। तो बाय IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम याद करो, मैंने क्या कहा था, एक रूट होगा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जो y का रूट होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में। अब देखो प्रॉब्लम क्या करेंगे, सर आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया, तू मत लगा, ओपन लगा ले, दोनों ओपन वैलिड है, क्लोज पे भी वैलिड है, एक पे ओपन एक पे क्लोज उस पे भी वैलिड है, कोई उसने हमें 2 और 3 के बीच की बात कर रहा है ना, वो बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो बोलूंगा n-1 कि किसके बराबर हुआ, देखो ये बोला ना ये इनके बराबर है रेंज n-1 to 1, तो y की रेंज 2 से 3 है, n-1 किसके 2 के बराबर, तो n कितना आ गया 3। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन आई कॉल दिस क्वेश्चन बाय KSPQ। समझ में आ गया, इसकी वजह से बस मैंने इस पे KSPQ लगवाया है। तो जब कभी भी क्यूबिक आपसे सॉल्व ना हो और रेंज वगैरह डिसाइड दे रखी हो, उस केस में यूज करो AOD का, मोनोटोनिसिटी का यूज करो। बात समझ में आ गई भाई, कोई डाउट इसके अंदर, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है होमोजेनियस का। अब मेरे बच्चे जैसे हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पोर्शन थे, बाय वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड, बाय होमोजेनियस, बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड के अंदर 3 टाइप्स पढ़े थे, तीनों टाइप आपने पढ़ लिए। उसके बाद होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्व करवाना सिखाया, डायरेक्ट पर चल रहा है तो बड़े इजीली हो जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन दे रखी हो बट आप आइडेंटिफाई ना लगा पा रहे हो, या फिर हम इजीली थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं।
वो केस कैसा होगा, वो केस टाइप 2 हो गया होमोजेनियस के अंदर। ये रहा वो टाइप, ठीक है, ये टाइप है। देखो यार मैंने ना कहो तो मैं अलग से लिख के दिखाऊं चीजें, बोलो, अगर आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा। वी है ये, और ये क्या है, यू। क्या कह रहे हो, क्या कहा तुमने अभी, 8 बजे तक सुना मैंने से, 8 बजे तक करना है। कंसिडर, कंसिडर ये जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स, अगर इस फॉर्म में है तो देखो बेटा, लीनियर अपॉन लीनियर है। अगर ये कंडीशन वैलिड हो जाए, अगर ये कंडीशन वैलिड हो रही है, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्या इसमें, सही है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 में ये कंडीशन वैलिड हो रही है, तो आप क्या करना बेटा, इसमें x के पे क्या पुट कर देना, y v प्लस एच, और y की जगह पे क्या पुट कर देना, u प्लस के, तो एक होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगी। वहां पे हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे थे, यहाँ पे कुछ और मन से पुट कर लेना, अल्फा वगैरह कुछ लेके पुट कर लेना। समझ में आ गई। इस पर एक क्वेश्चन करना चाहोगे, करना चाहोगे इस पर बेस्ड, चलो बेटा, बड़े डेयर बच्चे हो यार तुम। जी आया, बस में दिमाग लगाओ। उसके बाद तो अब तो मुझे इसमें ब्रेक करने, मैं क्या कहते हैं उसे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है, बट वेरी गुड, सविता एंड रोहतास बोथ, जोर से क्लैपिंग करिए बेटा। गलत है, एक तो बताया उसने, अच्छा, हाँ तो हाँ आंसर इज ए। अरे यार ए है क्या, ए आया क्या, चलो, तो आप लोगों ने से 2 केस पी क्यू मैंने दिए कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के, आपसे दोनों नहीं हुए, हद होती है यार। आई एम वेरी श्योर, देखिए यार ये आपके जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, और बहुत लेंदी क्वेश्चन, आपने तो करा ही होगा, पता चल गया होगा सॉल्व करते करते, है ना। ओके, ठीक है यार, इतना चिल मारो, इतना लोड नहीं लेते। आइए मैं सॉल्व करता हूँ, और मुझे मजदूरी करने का कोई शौक नहीं है, बट हमें करना तो पड़ेगा, है ना। करें सृष्टि, बिल्कुल सर जी, करिए, हे प्रभु, करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को, बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, लेके रुद्राक्ष का नाम। देखो यार सबसे पहले देखो, आपको मालूम है a1/a2, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, दिख रहा है, ये कंडीशन थी ना, कंडीशन कौन सी थी हमारे पास, कंडीशन थी ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू, ये एक ही बात हो गई यार, ये a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और a2 प्लस b1 जीरो भी नहीं है, ठीक है। चलो ये है भी नहीं, अबे इधर, है भी नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं क्या, तो रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या बताया, x को क्या ऐड कर लो, v प्लस एच, और y को क्या ऐड कर लो, बड़े आराम से करूँगा, और करते करते हो सकता है मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो सारी नज़रें बोर्ड पर होनी चाहिए, जहाँ तुम्हें लगे सर गड़बड़ कर रहे हैं वहीं रोक देना। समझ में आ गई कि गलती ढूंढने में आप ऐसी माहिर हो, है ना। देखो अब यहाँ पुट कर दो, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ, जहाँ पे v और u क्या है, वेरिएबल, u एंड v आर क्या है, वेरिएबल, और h एंड k क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, यही है। तो मेरे बच्चे, हमें डिवाइडिस निकालना है,
तो डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे बताओ जरा, मैं डाइट कर दूं क्या इसे? आप मुझे बताओ डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा मेरे बच्चे क्या, डी यू बाय डी वी। डाइट लिख दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? अब तो इसके बदले हम यहां पुट कर देंगे क्या, डी यू बाय डी वी। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम v प्लस एच, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या पुट किया, v प्लस एच, और y क्या करेंगे हम, u प्लस के माइनस टू डिवाइडेड बाय v प्लस एच माइनस यू माइनस के, यही करेंगे, कोई डाउट इसके अंदर? इसके बाद v प्लस यू प्लस एच प्लस के माइनस टू डिवाइडेड बाय v माइनस यू प्लस एच, कहाँ पे, गलती का था, राय नहीं मांगी थी। ठीक है यार, मजाक कर रहा हूँ। v प्लस यू प्लस एच प्लस के, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें h और k कांस्टेंट है, इस तरीके से लेने हैं कि वो जीरो बन जाए, मतलब होमोजेनियस बन जाए, जीरो बन जाए। तो मेरे बच्चे इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना बनेगा, h प्लस के माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और h माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे बच्चे ये काट दो, ट्वाइस ऑफ h इक्वल टू टू, h कितना आ गया 1 और k भी कितना आ गया 1। ये किया था आप लोगों ने, यहाँ तक किया था, ठीक है, पर ये फिर आंसर क्यों नहीं आया, h और 1 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये कितना, अब हमारे पास जो नया x निकला वो न्यू x क्या आया हमारे पास, v प्लस 1 और y क्या आया न्यू, u प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, डी यू बाई डी वी कितना हो जाएगा, ये तो हमारे बन गया v प्लस यू डिवाइडेड बाय v माइनस यू। अब अपनी आंखें फाड़ कर देखो, दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 1। डिग्री कितनी है इसकी, 1। अब जिस तरीके से वहां पे y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, याद है, y इक्वल्स टू वी एक्स, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता था, तो हम क्या पुट करते, y और x पुट किया करते थे। तो यहां पर u इक्वल्स टू अल्फा ले ले, नहीं यार तूने इतने प्यार से बोला है तो रुद्राक्ष लेंगे r, और यहाँ कितना है v, तो v होगा, देखो जरा कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? जैसे y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं ऐसे ही u इक्वल टू आर वी करेंगे, कर सकते हैं आर वी। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, बताओ फटाफट, इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा, हमें डी वी बाय क्या चाहिए हमें, रुक जाओ, इसमें हम क्या करते थे, डी वाई बाय डी एक्स, हाँ डी वाई डी वी चाहिए, तो क्या कर दो बेटा, डी यू बाय डी वी, कितना आएगा मेरे बच्चे, बोलो रे, फर्स्ट वन एज इट इज, डी वी बाय आर रहेगा प्लस वी डी आर बाय, एक बार चेक करो यार, एक बार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को इसमें, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब इसकी जगह पर यहां पुट कर दें, कर सकते हैं, आर प्लस वी डी आर बाय डी वी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाय वी, और अरे v की वैल्यू पुट करनी है यार, ये कॉमन है, पुट कर लो यार, थोड़ा ध्यान रखो इधर, मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, मैं भी यार 9 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, मेरी लगातार क्लास है, थोड़ा एक बार देख लो, कोई डाउट हो बताना ना। v कितना आएगा यहाँ से, डायरेक्ट बताओ क्या लिख दूँ, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस, करा क्या हमने,
यहाँ पर u की वैल्यू निकाल ली या v की वैल्यू u बाय आर, या फिर u इक्वल टू आर भी पुट कर लो, या फिर v इक्वल टू यू बाई आर पुट कर लो, या v कॉमन ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। चाहो तो यहाँ से v कॉमन ले लो, ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ मैं, ठीक है। r प्लस v क्या था, dv बाय, यही था ना, dv बाई dr, dr बाई dv, dr बाय dv इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। ओ भाई, उफ, करो बेटा भाई, 1 माइनस आर अपॉन, सोचो ये, अरे यार ये सोचो जरा कि ये, अबे बातें नहीं करो यार, कट जाएगा, अभी काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस आर बाय 1, तो v डी आर बाय डी वी इक्वल्स टू 1 प्लस आर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। देखना यार, सही है यहाँ तक, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो डी आर, ठीक है, 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या बन गया, डी वी बाय बी, ठीक है। कोई क्या अभी कर रहे हैं बाबू, अलग अलग, तुम्हें बहुत जल्दी अलग अलग करने को, रुक जाओ। यहाँ तो कोई डाउट, पहले इंडिकेट तो लगा लें, इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, 1 आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके रखूँ पहली, ऐसा मैंने क्यों किया समझ में आया, डी टी बाई डी बन जाएगा, और डी वी बाय बी। यहाँ तो कोई डाउट है मालिक, चलो बहुत बढ़िया यार, यहाँ तक नहीं है तो बस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है हमारा ये, ऐसा आपको लगता होगा। tan इनवर्स, अरे यार इस चूचा आवाज कहाँ, अच्छा, tan इनवर्स आर माइनस, ये क्या बन जाएगा, ln 1 प्लस आर स्क्वायर ln 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ln v प्लस ln c। मॉड लगा लेते हैं, कोई गुनाह तो नहीं करेंगे मालिक। ओह, हो गया सवाल खत्म। अरे भाई साहब, अभी तो क्वेश्चन 50% हुआ है, ठीक है सृष्टि, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अब बताओ आर क्या था, रुद्राक्ष क्या था आर, देखो आर ये था, कहाँ गया बाबू आर, बाबू आर u बाई बी, क्या था बेटा आर, u बाई बी। देखो बेटा ध्यान से, tan इनवर्स u बाय बी, यही था, कहाँ पर, अरे आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये लो, अच्छा कलर बदल ले क्या, बिल्कुल बेटा, हम कपड़े बदलते तुम रंग बदलो, कोई बात नहीं, लो बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 आर कितना है यहाँ से, u बाई बी। भाई जो खाना खा के आलस आता है ना यार, वही आ रहा है सब मेरे सर पे, मैं चढ़ा हुआ है आलस, थोड़ा जोश लाना पड़ेगा खाने को भगाने के लिए, सो जाओ। अच्छा, हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं आंसर का, u बाई बी। यू आर वेलकम, u बाई बी, u बाई बी, ठीक है, माइनस ln 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और यहाँ लगा लो मेरे बच्चे आर के अकॉर्डिंग हाफ ln, और ये है v प्लस ln c। अच्छा ये बताओ, हमने u और v सिलेक्ट कर लिया था ना अभी, हमने क्या माना था x को, v प्लस 1 आया था, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, x माइनस 1, और ऐसे u कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी हमने पीछे किया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो, आओ पुट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ जिस बंदे ने इनवर्स को, मैं मतलब मेंस 2022 में इसको अटेम्प्ट किया, वो यही करता रह गया होगा। यू कितना है मेरे बच्चे, y माइनस 1, और v कितना है मेरे बच्चे, x माइनस 1,
क्वेश्चन आसान है, बस लेंदी है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, अभी रुको। वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे यहाँ से, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस यू कितना होगा, वाई माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। वी कितना होगा यहाँ से, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस वन प्लस एल एन सी। समझ आया? है सिंपल, 4 लाइन बस। अब खत्म। क्या करते हैं हम, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम कंडीशन पुट करते हैं। सॉल्व तो बेटा हमें एंड तक करना पड़ेगा, ये तो मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, सी तो निकाल होती, कैसी निकालने की बताओ, कहाँ गया क्वेश्चन, यही था ना क्या भाई? हाँ, 2,1 से पास कर रहे हैं तो 2,1 से अगर सी पास कर रहे हैं तो निकाल लो। x इक्वल 2 पुट कर दो, y इक्वल्स टू 1। सही, एक बार देख लेना बेटा, 2,1 ही है ना। चलो देखो बेटा, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस ये तो बन गया 0। और देखो 2 माइनस 1 1 प्लस 0। अभी चेक कर लेते हैं, टेंशन मत ले। 2 माइनस 1 1, ln 1 0 0, तो 0 हो गया, काम खत्म। हटाओ। क्या हमारा क्या सी 0 नहीं आ सकता? सी 0 नहीं आ सकता क्या? अच्छा आ नहीं रहा। ऐसा मुझे बताओ, कौन कह रहा है इसमें कि सी 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है ना? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा यू वहां पे y माइनस 1 है बाबू। देख मेरे बच्चे, अच्छा ऐसा है क्या? देख जरा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। आर कहाँ है? आर आएगा u बाई वी। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, u बाई वी। u क्या था, y माइनस 1, तो वो सही है। और मैं तुम्हें बताऊं, जरूरत भी नहीं है हमें, हटा दो इसे, सी की जरूरत भी नहीं है, इसे एल की जरूरत नहीं है हमें, हम सी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी कितना आ जाएगा यहाँ से, 0। बस समझ में आ गई? तो अब यहाँ पुट करो, बताओ कितना आ रहा है। अब हमें, रुक जाओ, अब सी 0 आ गया। अब अपने को मांगता क्या है, k प्लस 1 कॉमा 2। हमें पूछा क्या है इसने, सोल्यूशन ऑफ द कर्व। कर्व की क्वेश्चन k की फॉर्म में लाना है। तो देखो, अरे बाप रे बाप, x को क्या पुट करना है अब हमें, k प्लस 1, y को 2 करेंगे। हारना नहीं है। देखो रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ठंड रख। मैथ है बेटा, इसमें ना लोन पे आएगा ना स्टेरिक इंटरेंस आएगा, कुछ आएगा गलत होगा, आंसर गलत आ जाएगा। अभी पहले मैं कर दूं। हाँ तुम भी बोलो, तुम भी अपना पूरा करो, बताओ। जो आपने बोला है एक बार करो। हाँ पहले 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 हाँ समझ ले, फिर मैं रिकॉर्डिंग में रुक कैसे जाऊं मैं। अब देखो ये हो गया सी। अब हमें क्या पुट करना है बेटा, अनीश कह रहा है, आराम से करूंगा बाद में, मैं बैठ के आराम से हैं। एक्स, एक्स कितना है, के प्लस 1। एक्स कितना है मेरे बच्चे, के प्लस 1। बेटा 60 है, वाई कितना पुट करना है बेटा, 2 पुट करना है। करें सवाल, करेंगे बिल्कुल। देखो अभी, जय माता दी। चलो भाई, के प्लस 1 पुट किया तो कितना आ गया, ये रुदास कह रहा है, ये क्या बोले सर आप, 2, 2 माइनस 1 1 अपॉन के प्लस 1। बेटा बातें नहीं करो यार, 2 मिनट रुक जाओ, हमारा आंसर आने वाला है, सब करो। माइनस, बेटा इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 ज्ञान वाली बातें बताऊंगा, सुन लो ध्यान से। एक्स, एक्स कितना है, के प्लस 1, तो ये कितना आ गया, के स्क्वायर। वाई 2 प्लस 1, बस ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ ही चुका है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर आंसर नहीं आया तो क्या होगा, कुछ नहीं हो, दोबारा सॉल्व करेंगे। के प्लस 1, सी तो 0। देखो मालिक कोई ऑप्शन मैच कर जाए भगवान। अरे डट जाओ, डट डट जाओ, बक बक रुक जाओ अभी। हाँ क्या ऑप्शन है,
वो तो मुझे पता ही है भाई, ऐसी क्या बात है, लाएंगे भाई। देखो ट्वाइस ऑफ tan वर्स 1/k माइनस ln के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ln। मैं अभी भी सी लगाता हूँ, मुझे आरब की याद पता नहीं कितनी आने लग गई है। देखो यहाँ पे लगा लो बेटा, जो दिल के करीब होता है याद तो आती है यार। अभी भी अच्छा और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यार। देख रहा हूँ एंड तक साथ नहीं दे भाई। क्या क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बाबू सुन ले, बाबू सुन ले, गुस्सा मत दिला मेरे को। मेरे को तुम मत बोल। अरब इरिटेट ना करो, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। तुम तो मैं बैठे हो, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ 9 बजे से, समझ में। थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है बाबू। अब तुम क्या लगे पड़े हो, क्या हो गया मुझे बताओ, क्या आपत्ति आई। मैं अरब बता, तुमने सी का वैल्यू 1 लिया होगा। और पता है तुमने बेशक मजाक में बात कर ली, आरब ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी इस बीच में, तुमने उसकी बात इग्नोर कर दी। मैं भी समझाऊंगा आपको, 2 मिनट रुक जाओ। तभी मैं उसको प्यार से समझाया, बाबू रुक जाओ। देखो अब देखो बेटा, हाँ भाई देखो 2ln क्या हुआ। अब एक बात सुनो, इस वाले केस में थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो ln k दिख रहा है, उसको वहां ले जाओ ट्वाइस ऑफ। बेटा पूरा आंसर फोड़ के मानेंगे आज, देख टेंशन मत लो। फिर बेटा क्या करेंगे, फोड़ के मानेंगे ln। भाई एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट देखो इधर जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। तो दीक्षा कह रही है अरे थैंक गॉड, आंसर तो निकला, कम वक्त आंसर ही निकल रहा था इसका तो, वाह। हेंस द ऑप्शन इज ए फॉर अन्ना, ए फॉर अन्ना, अन्ना, अन्ना इज द राइट ऑप्शन। अब मैं ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन हमने 2 बातें सीखी। देखो मेरी बात सुनो, आईआईटी आपसे साइकोलॉजिकल भी खेलता है मालूम। हमारे सर ये कहते हैं कि आईआईटी आप लोगों के साथ साइकोलॉजिकल भी खेल सकता है। इतना बड़ा क्वेश्चन देगा, 100 में 90 बच्चे आगे, और एक सिंपल क्वेश्चन देगा जो तुम्हारे को इरिटेट करेगी कैलकुलेशन, लेकिन इरिटेट होना नहीं है और बड़ा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये 2 बातें याद रखना। तुम देखोगे मैं तुम्हें जो तुमने बोले क्वेश्चन एओडी कुछ क्वेश्चन करे हो, बहुत बड़े बड़े, एक पीएनसी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन केवल 2 लाइन का होगा। तो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के आपको उसको ट्राई जरूर करना है, और यकीन मानो बन जाएगा। जब तुम एडवांस में पहुंचोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ तो एबिलिटी होगी, तभी तो एडवांस में जाके पहुंचोगे। तो एबिलिटी होगी तो उसको यूज करके उसे सॉल्व कर लेना, और तुम्हें लगेगी बहुत इजी लग रहा है तो यकीन मानो कैलकुलेशन लंबी जाएगी। और इरिटेट नहीं होना है, ये 2 बातें क्वेश्चन सीखने को मिली है। हालांकि मैंने स्लाइड को छोड़ा करके बनाया है, और इसी को मैं सॉल्व करते करते 4 स्लाइड भर सकता था, समझो मेरी बात को। और बड़े आराम से मैंने इसलिए किया, कोई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जल्दी करूँ, कहीं बीच में एरर हो जाए फिर दोबारा पूरा सॉल्व करो, है ना। बात समझ में आगे। याद है वो गोला क्वेश्चन किया था हमने, कौन सा किया था वो, माइनस प्लस हो गया था, कौन सा था, ए वाई का लास्ट लेक्चर किया था मेरे ख्याल से हमने। उसमें ए वाई का लास्ट लेक्चर में इतना लंबा क्वेश्चन हमने किया, बस माइनस से प्लस रह गया था लाइव क्लास में, मालूम है ना ये चीज़। तो इससे हमने ये चीज़ सीखी है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी थोड़ा बहुत बेसिक मुझे सिखाएं, सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो मैं 3 फॉर्म बताई थी, वेरिएबल सेपलिंग मेथड, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम करने वाले हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, उससे पहले हमें पीपीटी ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी आरब की भी एक बात बतानी है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो को पहले पॉज कर दूँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें सबको नहीं बताई जाती।